हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक लव रीडिंग है 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स है आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं आपके टुवर्ड्स, सिंगल लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, एंड देन एंड में हम देखेंगे जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं एक दूसरे के लिए। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। जेमिनी की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 अप्रैल। जेमिनी की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 अप्रैल। जेमिनी की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 अप्रैल। जेमिनी की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 अप्रैल। जेमिनी की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 अप्रैल। जेमिनी के पार्टनर की क्या इंटेंशंस, एनर्जीज, वाइब्स हैं टुवर्ड्स जेमिनी 1 to 10 अप्रैल। जेमिनी के पार्टनर की क्या इंटेंशंस, एनर्जीज, वाइब्स, फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 अप्रैल। जेमिनी के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स जेमिनी 1 to 10 अप्रैल। जेमिनी के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स जेमिनी 1 to 10 अप्रैल। जेमिनी देखिए, आपकी एनर्जी में हमारे पास दोनों कार्ड स्वर्ड्स हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आपकी एनर्जी है। आई फील जिस तरीके से आप रिलेशनशिप हैंडल कर रहे हैं ना, वो सही तरीका नहीं है। ठीक है, मे बी आप मैनिपुलेट कर रहे हैं अपने इंसान को, आपके पार्टनर को। आपके पार्टनर कौन है? टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस। मे बी आप इनको मैनिपुलेट कर रहे हैं, या आप इनके संग माइंड गेम्स प्ले कर रहे हैं, या मे बी आपको लग रहा है कि अरे ये छोटा सा झूठ है, छोटा सा झूठ बोल के क्या होगा, बोल लेते हैं। ठीक है, सो आई डोंट थिंक दैट्स द राइट वे टू डील विद दीज थिंग्स, बिकॉज काफी या तो कोई चालाकी चल रहे हैं आप, या फिर कुछ झूठ बोल रहे हैं, एंड आई डोंट थिंक कि उससे चीज ठीक होगी। मे बी आपसे कोई गलती हो गई थी और आप उसको छुपाने के लिए और झूठ और चालाकी और कुछ माइंड गेम्स प्ले करे चले जा रहे हैं। बट ऑफकोर्स देयर इज अ बेटर कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल। चीजों को सही तरीके से डील करा जा सकता है, सही तरीके से हैंडल करा जा सकता है। मे बी आप अकेले काम कर रहे हैं ना, आपने किसी को बताया नहीं है कि आपसे क्या हो गया है। अगर आप किसी को, सॉरी 1 सेकेंड, अगर आप किसी को बताओ तो मे बी वो आपको गाइड करे कि भाई जेमिनी, तुम ना इस चीज को ऐसे ठीक कर सकते हो, ये कर लो। बट आप किसी से पूछ ही नहीं रहे हैं, किसी से गाइडेंस नहीं ले रहे हैं, सपोर्ट नहीं ले रहे हैं। सो वर्किंग अलोन मे नॉट बी द बेस्ट आंसर हियर। यू विल गेट स्टक। आप बहुत बड़ा मेस क्रिएट कर दोगे। चीजों को बेटर तरीके से करा जा सकता है। एंड आई फील आप ना बहुत, या तो आप स्ट्रेस ले रहे हो, आपको लग रहा है कि अगर मैंने सच बता दिया तो दूसरा इंसान मुझे छोड़ देगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सो वो जो वरी है या वो जो स्ट्रेस है वो बहुत ही अननेसेसरी का है। एंड यू आर नॉट रियलाइजिंग कि आप उस डर की वजह से, उस स्ट्रेस या वरी की वजह से आप और उस प्रॉब्लम में ना धंसते चले जा रहे हैं और घुसते चले जा रहे हैं। ठीक है, सो वो रिग्रेट है, गिल्ट है कि अरे मैंने एक बारी तो कुछ गलत कर दिया। अब वो गिल्ट, रिग्रेट अब उसकी वजह से दोबारा हो रहा है, क्योंकि डर है तो दोबारा, फिर तिबारा, फिर 4th टाइम, 5th टाइम, तो वो गलतियों पे गलतियां करे चले जा रहे हैं। आई फील यू नीड टू रिलीज द फीलिंग्स ऑफ एनीथिंग दैट इज होल्डिंग यू बैक, चाहे वो रिग्रेट हो, गिल्ट हो, वरी हो, स्ट्रेस हो, बिकॉज ये बहुत ही अननेसेसरी का स्ट्रेस दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है आप बेमतलब का ना एंग्जाइटी, बेमतलब के बुरे सपने, रात को नींद नहीं आ रही क्योंकि मैंने अपने पार्टनर के संग झूठ बोला और अब झूठ पे झूठ हो रहा है, या कुछ मैनिपुलेट करा और अब मुझे गिल्टी फील हो रहा है कि मैंने अपने पार्टनर को मैनिपुलेट करा या चालाकी चली। सो आई थिंक उससे बाहर निकलने की जरूरत है। आपके पार्टनर जो हैं, कोई नया काम आ रहा है, नई अपॉर्चुनिटी आ रही है इनकी लाइफ में, एंड एक होता है ना कि एक चांस टू डू समथिंग अमेजिंग, कोई नई चीज करने का एक मौका मिल रहा है उनको, नए तरीके से करने का मौका मिल रहा है। एंड काफी एक्साइटेड दिख रहे हैं ये इस ग्रोथ की टुवर्ड्स, इस नई चीज की जो शुरुआत है उसके टुवर्ड्स, न्यू बिगिनिंग बोल लीजिए, वो काफी एक्साइटेड दिख रहे हैं। एंड इनकी ना सारी जो मटीरियलिस्टिक नीड्स है ना वो फुलफिल हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि काम को लेकर इनको जो नई अपॉर्चुनिटी आ रही है और पैसे जो इनके बढ़ रहे हैं उसमें शायद आप
ने इनको किस तरीके से मैनिपुलेट करा हो ताकि ये ना जाएं या ना करें या समथिंग ऐसा कुछ हो सकता है कि दूर ना जाएं, तो इसलिए आपने मैनिपुलेट करा, आपको लगा कि मैंने ठीक करा बट बाद में आपको समझ आ रहा है कि मैंने कुछ गलत कर दिया है, ऐसा कुछ हो सकता है। बट आपके पार्टनर जो है उनकी मटेरियलिस्टिक नीड्स फुलफिल हो रही हैं, काम मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है। एंड आई फील यहाँ पे ना थोड़ा इनको एक्ट्स ऑफ काइंडनेस करने की जरूरत है कि अगर यूनिवर्स इनको ये सारी चीजें दे रहा है, दे ऑल्सो हैव टू मेक श्योर कि ये भी वो रिटर्न करें सोसाइटी में। यूनिवर्स ने इनको दिया, इन्होंने किसी और की हेल्प करी, चाहे वो स्किल्स के थ्रू हेल्प करें, मॉनेटरी हेल्प करें या कोई भी हेल्प हो सकती है। बट गिविंग और रिसीविंग जो है, एंड नॉट जस्ट लाइक ऐसे फॉर्मेलिटी से, विद अ ग्रेटफुल हार्ट कि थैंक यू यूनिवर्स, आपने मेरे लिए ये करा, मैं अब ये किसी और की हेल्प कर रही हूँ, तो वो इनको करना बहुत जरूरी है। एंड आई थिंक उस चीज का ये ध्यान भी रख रहे हैं। तो इनका जो फोकस है ना वो पैसे पे और करियर पे है, और आपका फोकस जो है वो इनको मैनिपुलेट करने पे है। शायद आप नहीं चाहते कि ये आगे बढ़ें या आगे निकलें, या आपको लग रहा है कि अगर ये आगे बढ़ गए, निकल गए, तो मे बी कोई नई सिटी में चले जाएंगे, आपको पीछे छोड़ देंगे। ऐसा भी कुछ, कहाँ गया, ऐसा भी कुछ हो सकता है। डर होता है, इनसिक्योरिटी होती है, कई बार वो चीज आई थिंक बाहर आ रही है निकल के। क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं जेमिनाई और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए। क्लैरिफिकेशन 1 to 10 अप्रैल जेमिनाई और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए। क्लैरिफिकेशन 1 to 10 अप्रैल जेमिनाई और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए। क्लैरिफिकेशन 1 to 10 अप्रैल जेमिनाई और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए। क्लैरिफिकेशन अट्रैक्शन दिख रहा है मुझे काफी, आप दोनों के बीच में रोमांटिक लव, रोमांटिक अट्रैक्शन काफी दिख रहा है। प्यार मोहब्बत काफी है आप दोनों के बीच में, और वो और बढ़ रहा है, ठीक है, वो और चीज ग्रो कर रही है। मे बी आप और ज्यादा अट्रैक्टेड हो रहे हैं इनकी तरफ, या ये और ज्यादा अट्रैक्ट हो रही हैं आपकी तरफ, बट अट्रैक्शन काफी आप दोनों के बीच में है। अट्रैक्शन, केमिस्ट्री बोल लीजिए, रोमांटिक लव बोल लीजिए, वो काफी है आप दोनों के बीच में। मे बी अभी नया नया आप लोगों की डेटिंग स्टार्ट हुई है, ठीक है, एंड यू आर स्टिल ट्राइंग टू गेट टू नो ईच अदर। आप उनको जानने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको जानने की कोशिश कर रहे हैं, अट्रैक्शन बहुत है आप दोनों के बीच में। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इनसिक्योर हो रहे हैं, क्योंकि वो तो सॉर्टेड है अपनी लाइफ में, अपने फाइनेंसेस और करियर उनका बिल्कुल सही चल रहा है, और वो इनसिक्योर नहीं है। आप उनको पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज आपका सही नहीं चल रहा है फाइनेंसेस और क्या होता है, करियर। तो मे बी आप उनको थोड़ा सा पीछे खींच रहे हैं, एंड अनइंटेंशनली भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि आप जान के ऐसे कुछ स्कीम्स बना रहे हो, अनइंटेंशनली भी हो सकता है कर रहे हो, बट यू गाइज आर स्टिल ट्राइंग टू गेट टू नो ईच अदर। एंड जैसे जैसे आप एक दूसरे को जानते जाओगे ना, आप अपना एक इनर मोस्ट सेल्फ जो होता है वो रिवील करते जाओगे, अपने बारे में बताते जाओगे। बट जल्दबाजी नहीं करनी है। जल्दबाजी में ये नहीं होना चाहिए कि हाँ यही मेरी बीवी बनेगी, यही मेरा मियाँ बनेगा, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए कि आई लव यू बोल दिया 1 महीने में। पहले जानिए, एक दूसरे को पहचानिए, उसके बाद आगे बढ़िएगा। हनीमून फेज है डेफिनेटली, अभी नए नए आप लोगों का रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है, हनीमून फेज है, अभी भी जान रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। मे बी हॉलीडे पे जा रहे हैं, वो भी हो सकता है। मे बी आप लोगों में से किसी की अभी नई नई शादी हुई है, ठीक है, तो हनीमून पे जा रहे हैं, दैट कुड ऑल्सो बी द केस योर। बट न्यू थिंग गोइंग ऑन बिटवीन यू गाइज। सिंगल जेमिनाई के लिए क्या मैसेजेस हैं, लव मैसेजेस हैं 1 to 10 अप्रैल। सिंगल जेमिनाई के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1 to 10 अप्रैल। सिंगल जेमिनाई के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1 to 10 अप्रैल। सिंगल जेमिनाई के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1 to 10 अप्रैल। सिंगल जेमिनाई के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1 to 10 अप्रैल। सिंगल जेमिनाई के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1 to 10 अप्रैल। सिंगल जेमिनाई के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1 to 10 अप्रैल। सिंगल जेमिनाई के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1 to 10 अप्रैल। सिंगल जेमिनाई के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1 to 10 अप्रैल।
जेमिनी, आप सिंगलहुड से बाहर निकलने वाले हैं। जो लोग सिंगल हैं, डेफिनेटली न्यू बिगनिंग्स आने वाली है। यू आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ। क्या है ये? डेफिनेटली आप पुरानी चीजों को भूलने वाले हैं। पुराने पास्ट में क्या हुआ था, किसी ने कुछ बुरा करा था आपके साथ तो उसको फॉरगिव कर रहे हैं। आपने अपने खुद के साथ कुछ बुरा करा था तो अपने आप को फॉरगिव कर रहे हैं। बट यू आर लाइक फॉरगिव करो और आगे बढ़ो, मुझे आगे बढ़ना है लाइफ में। तो आप उस जगह पे स्टक नहीं रह रहे हैं एंड आप न्यू बिगनिंग्स की तरफ आगे देख रहे हैं। लाइक यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स न्यू बिगनिंग, कि हाँ कुछ नया शुरू होने वाला है। वेरी गुड। सो न्यू रिलेशनशिप आता दिख रहा है मुझे एंड लव ब्लेसिंग्स विल फिल योर लाइफ। हार्मोनियस रिलेशनशिप्स दिख रहे हैं मुझे, हैप्पीली एवर आफ्टर दिख रहा है। तो जो लोग सिंगल हैं, डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आने वाला है। मे बी 1st to 10th में नहीं, बट प्लस माइनस फ्यू डेज डेफिनेटली कुछ हो सकता है। क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं सिंगल जेमिनी के लिए लव मैसेजेस 1st to 10th अप्रैल। सिंगल जेमिनी के लिए लव मैसेजेस 1st to 10th अप्रैल। सिंगल जेमिनी के लिए लव मैसेजेस 1st to 10th अप्रैल। सिंगल जेमिनी के लिए लव मैसेजेस 1st to 10th अप्रैल। देखिए जेमिनी, यहाँ पे एक गाइडेंस दी जा रही है कि अगर आप सिंगल हैं और अगर कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, विच इज वेरी गुड, अमेजिंग, वंडरफुल, सब अच्छी चीज है। बट ये नहीं होना चाहिए कि नए इंसान के आते ही आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्कुल फेंक दो खिड़की से बाहर, दरवाजे से बाहर, कि हाँ बस अब ये नया इंसान आ गया है, इसी की नीड्स का मैं ध्यान रखूंगी, इसी की वांट्स का मैं ध्यान रखूंगी, अपना तो मैं ध्यान रखूंगी ही नहीं। ठीक है, सो यू नीड टू लव योर सेल्फ फर्स्ट। प्रायोरिटी लिस्ट पे टॉप पे आप होने चाहिए और कोई नहीं। अपना ध्यान रखिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखिए, अपनी नीड्स एंड वांट्स का सबसे पहले ध्यान रखिए, उसके बाद दूसरे इंसान का ध्यान रखिएगा। बिकॉज देखिए, जब आप खुद को प्यार कर रहे होते हैं या खुद का ध्यान रख रहे होते हैं ना, तो ये दूसरा भी ऑब्जर्व कर रहा होता है और फिर दूसरा कहता है कि अरे यार इसके तो स्टैंडर्ड बहुत हाई है, ये लड़का है या लड़की है, इसके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं, तो मुझे तो ये खुद को अगर इतना खुश रख पा रहा है तो मुझे तो इतना काम करना पड़ेगा तभी मैं इसको खुश रख पाऊंगा। तो तब दूसरा इंसान और एफर्ट डालना शुरू करता है और वो आपको करना जरूरी है। यू नीड टू लव योर सेल्फ। ऑल्सो यू नीड टू क्लियरली डिसाइड वॉट यू वॉन्ट। मे बी आप सिंगलहुड से बाहर निकलना चाह रहे हैं जेमिनी, बट आप सही तरीके से डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि कैसा पार्टनर चाहिए, क्या चाहिए उसमें। सो आपको ना स्पेसिफिक होना पड़ेगा, क्लियर होना पड़ेगा, क्लैरिटी की बहुत जरूरत है। जब क्लैरिटी आएगी तभी आपको वो चीज मिलेगी। वेरी सून का कार्ड है, सो यू विल ऑफ कोर्स गेट whatever you will wish for, you will get it very soon, but जैसे क्लैरिटी लाओगे ना, तब बिना क्लैरिटी के कुछ सोचते रहोगे, कभी ये सोच लिया कभी वो सोच लिया, ऐसे तो कोई चीज नहीं मिलेगी। क्लैरिटी लानी बहुत जरूरी है जेमिनी। ओके, अब हम देखते हैं जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है उनके क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस है उन लोगों के लिए। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट गाइज, आप प्लीज कॉल मत करिए। मैं या तो रिकॉर्डिंग्स या क्लाइंट रेकी हीलिंग सेशंस होते हैं या क्लाइंट की रीडिंग होती है या फिर मैं कुछ अपना कुछ पर्सनल कुछ सीख रही होती हूँ या कोई और चीजें कर रही होती हूँ, तो मैं कॉल्स पिक नहीं कर पाती हूँ। आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज ड्रॉप करिए, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। उस टाइम नहीं तो थोड़े टाइम में, बट मैं आपको रिप्लाई करूंगी। बट व्हाट्सएप मैसेज पे कॉन्टैक्ट करिए प्लीज। अगर आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, अगर आपको माइग्रेन है, आपको एक्ने है, गट इश्यूज हैं, या फिर अगर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, आपका पेरेंटल ट्रॉमा हो गया, चाइल्डहुड ट्रॉमा हो गया, रिलेशनशिप ट्रॉमा हो गया, सो फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस हमें इसलिए होते हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक होते हैं। चक्रास कैसे हम ठीक कर सकते हैं, अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है। आप रेकी सेशंस ले सकते हैं मुझसे, जो कि मैं मिनिमम 21 सेशन सजेस्ट करती हूँ अपने क्लाइंट्स को। जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं वो 21 सेशंस लेते हैं मिनिमम। ठीक है, एंड अगर आपको रेकी सेशंस नहीं करवाने हैं और आपको लगता है कि नहीं दिस इज नॉट फॉर मी, देन आप क्रिस्टल्स ले सकते हैं। रेकी इन्फ्यूज्ड क्रिस्टल्स हो सकते हैं। आप ब्रेसलेट पहन सकते हैं जैसे कि मैंने पहना है, आप पेंडेंट पहन सकते हैं, आप अपने वर्क स्पेस पे रख सकते हैं कहीं पे क्रिस्टल, स्टडी टेबल, वर्क स्पेस, या मे बी वॉलेट, या मे बी अंडर योर पिलो, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कैसा क्या जरूरी है। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैं आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स दे सकती हूँ। स्विच वर्ड्स होते हैं, हीलिंग कोड्स होते हैं, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीवायर करके आपको एक नज देते हैं, एक पुश देते हैं, ताकि आप उस
चीज के टुवर्ड्स काम करने लग जाओ और पॉजिटिव सोचने लग जाओ। ठीक है, सो पॉजिटिव एफर्मेशंस जो होती हैं या मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स होते हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिवायर करते हैं। ठीक है, मैजिक ट्रिक नहीं होती है ये, सो उसको कंफ्यूज मत करिएगा। अगर आपको कोई एक नेगेटिव सिचुएशन या नेगेटिव इंसान से कट ऑफ करना है तो कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपको अपना ऑरा बहुत हैवी फील हो रहा है, आपको लग रहा है कुछ नजर लगी हुई है या तबीयत खराब है या पॉजिटिव नहीं सोच पाते हैं, नेगेटिव चीजें बहुत अफेक्ट कर रही हैं, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तो हम ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं आपके लिए। बट अगेन ये सारी हीलिंग प्रैक्टिसेस होती हैं। हैविंग सेड दैट, आप को आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आए एंड पेशेंस के साथ आए। जल्दबाजी करेंगे, डाउट के साथ आएंगे, अच्छा कब होगा, इवन फॉर टैरो रीडिंग्स फॉर दैट मैटर। अगर आप टैरो रीडिंग्स के लिए भी बोल रहे हैं, मैं आपको टाइमलाइन दे रही हूँ कि ये टाइमलाइन है, और अगर आप वो टाइमलाइन से पहले हर एक दिन मुझे रिमाइंड करा रहे हैं कि कब होगी, कब मिलेगी, प्लीज पेशेंस रखिए। ठीक है, सो पेशेंस एंड पॉजिटिविटी की होती है हर हीलिंग प्रैक्टिस या हर हीलिंग अप्रोच की तरफ। जल्दबाजी करेंगे, चीजें वर्कआउट नहीं करेंगे आपके लिए। ठीक है, सो प्लीज इस चीज का ध्यान रखिए। जेमिनी और उनके पार्टनर के नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 1st to 10th अप्रैल? जेमिनी और उनके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 1st to 10th अप्रैल? जेमिनी और उनके पार्टनर के नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 1st to 10th अप्रैल? जेमिनी और उसके पार्टनर के नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 1st to 10th अप्रैल? देखिए जेमिनी, आपके जो पार्टनर थे जिनके साथ आपका नो कॉन्टैक्ट है, उन्होंने आपको ज्यादा क्लोज आने नहीं दिया। मे बी वो एक सेल्फ सैबोटाजिंग मोड में थे, उनको लगा कि नहीं लाइक ये भी कहीं छोड़ के ना चला जाए तो मैं क्लोज आने ही नहीं दूंगा, पहले ही खराब कर लेना चीज। ठीक है, सो दे जस्ट कुडंट लेट यू गेट क्लोज टू मी बिकॉज दे वर स्केर्ड कि दोबारा अटैचमेंट हो जाएगी, दोबारा इंसान छोड़ के चला जाएगा, सब कुछ तो वही सेम चीज होनी है। ठीक है, सो पास्ट ट्रॉमा उनका बोल रहा है, बट दे लव यू अनकंडीशनली। उन्होंने आपको जा लेने दिया या उन्होंने आपको पास नहीं आने दिया, बट दैट डजंट मीन कि वो प्यार नहीं करते हैं। दे डेफिनेटली लव यू अनकंडीशनली जेमिनी। देखिए, मे बी आपको ये चीज फील हो रही है या कार्ड्स में ये चीज बताई जा रही है कि उन्होंने आपको करीब आने नहीं दिया, तो आपको लग रहा है कि अरे यार मैं तो इस इंसान को जान ही नहीं पाया, समझ ही नहीं पाया, इस इंसान ने इतना डिस्टेंस मेंटेन करके रखा। बट आई फील उस इंसान को ना ये चीज पता थी कि अगर उसने आपको और करीब आने दिया तो आप दोनों के बीच में वो जो बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो जितना उन्होंने आपको पास आने दिया वो ही मैक्स था, उससे पास उन्होंने किसी और को नहीं आने दिया है, किसी और को उतना भी क्लोज नहीं आने दिया। आपको आने दिया बिकॉज आपके साथ उनकी अटैचमेंट थी। उनको पता था कि वो क्या कर रहे हैं। मे बी आपको ये लग रहा हो कि अच्छा लाइक बेचारा इसको समझ नहीं आ रहा है या गलती से इससे कुछ हो गया, नहीं, दे न्यू एग्जैक्टली व्हाट दे वर डूइंग, दे वर वेरी वेल अवेयर ऑफ दैट फैक्ट। ठीक है, एंड उन्होंने जो लाइन क्रॉस करी आपके साथ, जो उन्होंने बोला, जो उन्होंने एक्शन करा या दिखाया या कुछ बोला, सुनाया, वट एवर इट इज, दे नो दैट दे क्रॉस द लाइन। ठीक है, तो दे न्यू एग्जैक्टली व्हाट दे वर डूइंग। ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं था कि वो क्या बोल रहे हैं या वो गलती से मुंह से निकल गया, नहीं, उनको सब पता था कि वो क्या बोल रहे हैं एंड उसके रेपरकशंस क्या होंगे, एंड शायद वो चाहते थे कि आप दूर हो जाओ बिकॉज वही सेल्फ सैबोटाज वाली चीज। देखिए, इवन दो इन्होंने अपने आपको इनसे दूर करा है, बट इनको ऐसा लगता है कि यार थोड़ा तो टाइम लेगा इंसान मूव ऑन करने में। आप शायद बहुत जल्दी आगे मूव ऑन कर गए, तो इनको लगता है कि मैं अभी भी वहीं खड़ा हूं, वो इंसान जल्दी चला गया आगे, जल्दी मूव ऑन कर गया, सो दे फील यू हैव लेफ्ट देम बिहाइंड, पीछे कहीं छोड़ दिया, जहां पे छोड़ा था वो वहीं खड़े हैं, आप बहुत जल्दी आगे निकल गए। अब देखिए, जो 6 कार्ड्स मैंने निकाले हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए, ये आपकी भी एनर्जी हो सकते हैं, ये उनकी भी एनर्जी हो सकते हैं। आपको पता है आपकी क्या एनर्जीज हैं, तो अगर आपकी एनर्जी से ये चीज मैच नहीं कर रही, देन ऑफकोर्स ये आपके जो पार्टनर जिनके साथ आप नो कॉन्टैक्ट में है उनकी एनर्जीज हैं। बहुत सिंपल तरीका है फिगर आउट करने का ये चीज। ठीक है, बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको रीडिंग पसंद आए, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।